Hello everyone, this is Farmaul and in today's video we'll be covering Unit 4 which is redox titration. Now redox term जो है बहुत फेमिलियर टर्म है क्योंकि हमने इसे 11th-12th में काफ़ी बार देखा है. तो इसे हम टाइट्रेशन में कैसे यूज़ करेंगे हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है. इसमें से जो क्वेश्चंस बनकर आएंगे वो होंगे व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक्सप्लेन रिडॉक्स टाइट्रेशन, एक्सप्लेन सेरीमेट्री, आइडिमेट्री, आइडोमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री, डाइक्रोमेट्री, टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट. Now let's understand what's oxidation and what's reduction. Oxidation होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना. इलेक्ट्रॉन तो लूज होगा बट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो बढ़ता जाएगा. जैसे कि एग्जाम्पल पे मैग्नीशियम था, उसमें अगर आपने O2 लगा दिया तो आपके पास एक कंपाउंड बनकर आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का. इसको याद करने का ट्रिक है लाइन से, जिसे हम लियो भी कहते हैं. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. अब समझते हैं व्हाट इज रिडक्शन. रिडक्शन इज ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा विच इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन में वी वर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. बट इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल वी हैड कॉपर ऑक्साइड, उसमें से ऑक्सीजन जो होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा, वो वाटर का पार्ट बन जाएगा और कॉपर वंस अगेन अकेला रह जाएगा. इसका जो ट्रिक है, इसको याद करने का ट्रिक होता है GER. Now G stands for gain, E for electron, R for reduction. इसका as such कोई मीनिंग नहीं है, बट हम अगर इन दोनों ट्रिक को कंबाइन करें तो देयर कम्स अ स्टेटमेंट विच इज लियो सेज GER. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन व्हाइल GER इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब पढ़ेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन की डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन. रिडॉक्स टाइट्रेशन एनी टाइट्रेशन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस का यूज हो रहा है तो हम उसे रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं. लेट्स रीड इट आउट वंस. रिडॉक्स टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन द टाइट्रेंट एंड एनालाइट. इट मे इन्वॉल्व द यूज ऑफ रिडॉक्स इंडिकेटर एंड अ पोटेंशियोमीटर. नाउ व्हाट्स पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी भी सोल्यूशन एनालाइट का पोटेंशियल मेजर करने के लिए यूज होता है. इसका प्रिंसिपल यू कैन राइट वंस अगेन द सेम डेफिनेशन कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूज होता है. ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन? रिडॉक्स टाइट्रेशन दो मेथड से किए जाते हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन. हम इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस को काफ़ी पढ़ेंगे. रिडक्शन वाला बस टाइप लिखने के लिए आप एक बार याद कर लीजिएगा. ऑक्सीडेशन की जो टाइप्स हैं वो है सेरीमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री, आइडोमेट्री, और रिडक्शन का एक टाइप है स्कॉर्बेनोमेट्री. नाउ सेरीमेट्री रिडॉक्स टाइट्रेशन को हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे. बिफोर बिगनिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि किसी भी टाइट्रेशन को पढ़ने से पहले वी नीड 3 थिंग्स. एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और एक एसिडिक मीडियम. तो एसिडिक मीडियम जो होगा वो HCl प्रोवाइड करेगा, ये कॉमन होगा. बस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ही चेंज होता रहेगा. नाउ सेरीमेट्री में क्या होता है, अगर आप अपने रिडॉक्स टाइट्रेशन में सीरियम सल्फेट का यूज़ कर रहे हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसे सेरीमेट्री टाइट्रेशन कहते हैं. When oxidation reduction titration involves cerium sulfate as an oxidizing agent, then it is called serimetry titration. Cerium sulfate जो होता है that comes in yellow color, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. इसकी जो एडवांटेज होते हैं वो क्या होती हैं कि ये काफ़ी स्टेबल होता है, बहुत लंबे टाइम तक इसको कुछ भी डिकम्पोज नहीं कर सकता. अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए बॉईल भी कर दे पानी में तो इसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा एंड इसके ऊपर लाइट का भी कोई असर नहीं होता. सीरियम सल्फेट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन रिड्यूसिंग एजेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ HCl. सपोज सीरियम सल्फेट है ये आपका, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूजफुल होता है. मैंने सीरियम सल्फेट को यहाँ पे एक तरीके से पुलिस की तरह बनाने की कोशिश की है. नाउ इसके एडवांटेज, सेरीमेट्री के एडवांटेज क्या क्या और एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं. It is used in the assay of ferrous sulfate, ferrous fumarate tablets, titanium oxide, and for the assay of paracetamol. Now we'll begin with iodimetry. Now this forms the most important part of our unit, titration in which standard iodine solution is used. Standard iodine solution use होगा, direct iodometry method है, and ये method based किस पे है? Interconversion of elemental iodine and iodide ion. इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए छोटा सा क्लिप आर्ट जैसा बनाया है. वी हैव वन डायन विद अस जिसका नाम है आयोडीन.
ठीक है, जब वो मर जाती है तो उसका रिडक्शन हो जाता है एंड वो आयोडाइड बन जाती है, आयोडीन जो है आयोडाइड बन जाती है। तो ये मेथड जो है आयोडीमेट्री, इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरकन्वर्जन ऑफ एलिमेंट I2 एंड आयोडाइड आयन। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने यहाँ आयोडीमेट्री लिखा है यहाँ लेकिन आयोडोमेट्री लिखा है। इट्स नॉट स्पेलिंग मिस्टेक। हम दो मेथड पढ़ने वाले हैं टाइट्रेशन की, एक है आयोडीमेट्री, एक है आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री एक इनडायरेक्ट मेथड होता है और आयोडोमेट्री एक डायरेक्ट मेथड है। तो इसका प्रोसेस आयोडोमेट्री जैसा ही होता है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो उसे हम आयोडीमेट्री कहते हैं। इसलिए क्या इसमें यहाँ पे मैंने लिखा है डायरेक्ट आयोडोमेट्री। नाउ आयोडीमेट्री का प्रोसीजर क्या होता है, जब आप पोटेशियम आयोडाइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास बनकर आएगा पोटेशियम सल्फेट एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड। Let's read it out once. When potassium iodide reacts with dilute sulfuric acid, it gives hydroiodic acid and potassium sulfate. एक बार हम इसे यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास पोटेशियम आयोडाइड था, उसको आपने रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ, ठीक है। आपके पास क्या बनकर आएगा, I2 आयोडीन बनकर आएगा, ठीक है। फिर आप उसे रिड्यूस करा देंगे ताकि वो आयोडाइड बन जाए। ये मैंने आपको अभी बता दिया, ये आगे लिखा था। नाउ एक बार फिर से देख लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, यू गॉट पोटेशियम सल्फेट एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड। फ्री आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड व्हेन इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। आयोडीन निकलेगा जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा था यहाँ पे, H2SO4। नाउ आयोडीन इज लिबरेटेड, द आयोडीन लिबरेटेड इज टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। ये Na2H2O3 के साथ हम आयोडीन को टाइट्रेट कराएंगे तो आपको एक ब्लू कलर दिखेगा और इंडिकेटर आप क्या यूज करेंगे, स्टार्च या स्टार्च म्यूसिलेज। Standard solution of sodium thiosulfate and iodine are used in this method with starch as an indicator. With free iodine it gives blue color. अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, फॉर द एसे ऑफ सोडियम हाइपोसल्फाइड बाय आयोडीमेट्री या फिर एसे ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। प्लीज नोट कि ये जो सोडियम हाइपोसल्फाइड है वो और सोडियम थायोसल्फेट दोनों सेम वर्ड्स हैं, दोनों सेम केमिकल कंपाउंड्स हैं। नाउ हम पढ़ेंगे आयोडोमेट्री क्या होता है। मैंने आयोडीमेट्री जब मैं पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बोला था आयोडोमेट्री मेन है। आयोडोमेट्री को अगर आप डायरेक्ट प्रोसेस से करेंगे तो वो आयोडीमेट्री, बट अगर आप आयोडोमेट्री इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं तो वो आयोडोमेट्री, ठीक है। द टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच लिबरेटेड आयोडीन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट सोडियम हाइपोसल्फाइड solution using starch mucilage as an indicator। आपने सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम हाइपोसल्फाइड, जो आपको नाम सही लगे आप वो बोले, उसको आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया, आपके पास बन के आएगा सोडियम टेट्राथायोनेट और सोडियम आयोडाइड। ये एक ऐसा मेथड है जो सिंपल, यहाँ पे मैंने एक लाइन में लिखा है पर ये दो स्टेप में आता है, इसलिए कहते हैं इसे इनडायरेक्ट मेथड, और इसमें दो रिडॉक्स रिएक्शन यूज होते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, सोडियम थायोसल्फेट इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन रिड्यूसिंग साइनाइड पॉइजन, और सोडियम टेट्राथायोनेट जो होता है वो प्रोटीन के एनालिसिस, स्पेशली सिस्टीन के एनालिसिस में बहुत यूज होता है। नाउ विल लर्न व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ आयोडोमेट्री, एसे ऑफ कॉपर सल्फेट, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, एसे ऑफ फिनॉल, एसे ऑफ क्लोरामीन, क्लोरामीन एक डिसइंफेक्टेंट है, वाटर डिसइंफेक्टेंट, एंड एसे ऑफ सेरिक सल्फेट। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज ब्रोमैटोमेट्री। ऐसा कोई भी टाइट्रेशन अगर आप उसमें पोटेशियम ब्रोमेट यूज कर रहे हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसे ब्रोमेटोमेट्री कहते हैं। पोटेशियम ब्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज रिड्यूस्ड स्मूथली टू ब्रोमाइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड विच इज देन ऑक्सीडाइज्ड टू गिव फ्री ब्रोमीन बाय ब्रोमेट। नाउ इसको समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट सा देखते हैं। आपके पास पोटेशियम ब्रोमेट है, ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
इसको आप रिड्यूस कराएंगे तो आपके पास बनकर आएगा ब्रोमाइड। इस ब्रोमाइड को वापस आप ऑक्सीडाइज कराएंगे तो आपके पास निकल के आएगा ब्रोमीन। और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट, ये ब्रोमीन ही आपको चाहिए था, इसी के लिए आप टाइट्रेशन कर रहे थे। तो ये है हमारे ब्रोमेटोमेट्री का प्रोसेस। अगर आपको ये रिएक्शन याद ना रहे तो प्लीज़ आप यही फ्लो चार्ट ही लिख लीजिएगा, काफ़ी है। अब हम वापस इसके एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इट्स यूज्ड फॉर द एसे ऑफ आइसोनियाजाइड, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइड, डिटर्मिनेशन ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी। आइसोनियाजाइड इज अ वेरी गुड एंटीबायोटिक विच इज़ यूज्ड इन ट्यूबरक्लोसिस, और आर्सेनिक और एंटीमनी एक हाई क्लास इम्प्योरिटी है। अब समझते हैं व्हाट इज डाइक्रोमेट्री। जैसे कि हमने ब्रोमेटोमेट्री में पोटेशियम ब्रोमेट का यूज़ किया था, राइट। इसमें हम यूज़ करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का और उसे एसिडिक सोल्यूशन में टाइट्रेट करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ डाइक्रोमेट आयंस कंटेनिंग हेक्सावेलेंट क्रोमियम इनटू ट्राइवेलेंट क्रोमियम आयंस। अगर आपसे ये रिएक्शन फिर से याद ना हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस इतना याद रखें कि क्रोमियम एक ऐसा आयन है जिसकी वैलेंसी 2, 3, 6, 7 ये चारों रहती है। तो हमें डाइक्रोमेट्री में क्या करना होता है, हम कन्वर्ट करते हैं 6 वैलेंसी वाले क्रोमियम आयन को 3 वैलेंसी वाले क्रोमियम आयन में, ठीक है। नाउ इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ आयरन इन सैंपल ऑफ आयरन वायर, डिटरमाइन द फेरस एंड फेरिक आयंस इन सोल्यूशन। फेरस का मतलब Fe2+ एंड फेरिक का मतलब Fe3+। Determine the ferric ion percentage in solution of ferric alum. Determine the percentage of iron in hematite. Hematite क्या है, एक आयरन ओर है, as hematite नहीं, in hematite. I'm sorry. अब हम पढ़ेंगे titration with potassium iodate. Potassium iodate is a powerful oxidizing agent. Now potassium iodate को जब आप arsenic acid के साथ react कराएंगे in an acidic medium लाइक HCl, तो आपके पास आयोडीन बनकर आ जाएगा और रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे आपका टाइट्रेशन रुक जाएगा। ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें काफ़ी फैंसी वर्ड लिखा है आर्सेनिक एसिड को, विच इज़ आर्सेनिक ऑक्सीडेशनेस ट्राइऑक्साइड। अगर आपको ये याद ना रहे तो आप आर्सेनिक एसिड भी लिख सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडेट एंड रिड्यूसिंग एजेंट सच एज आयोडाइड आयंस और AS2O3 और arsenic oxydearsenase trioxide in solution of moderate acidity stops at the state when the iodate is reduced to iodine. Simple. इतना तामझाम अगर आपको याद ना रहे, पोटेशियम आयोडेट ले, आर्सेनिक एसिड में पटक दे, एसिडिक मीडियम ले और जैसे ही आयोडीन बन जाएगा, यू राइट आयोडीन, आर्सेनिक एसिड का फॉर्मूला सेम रहेगा, वाटर और एक पोटेशियम सॉल्ट बनकर आएगा और यहीं पे आपकी टाइट्रेशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने ये भी पढ़ लिया टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट। अब हम पढ़ेंगे फाइनली डिफरेंस बिटवीन आयोडोमेट्री एंड आइडीमेट्री, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन आयोडोमेट्री एंड आइडीमेट्री। आयोडोमेट्री क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, वाइल आइडीमेट्री क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। आयोडोमेट्री में in iodometric titration the iodine which has been produced as a result of previous redox reaction is being titrated with a reducing agent. अब सपोज आपके पास ये एक प्रॉपर कोई कंपाउंड था और आपको ये ग्रीन कलर नहीं चाहिए, ओनली पिंक कलर चाहिए, तो आप इसकी रिएक्शन कराएंगे ऐसे कंपाउंड के साथ, ऐसे रिड्यूसिंग कंपाउंड के साथ कि सिर्फ आपके पास ये पिंक कलर निकल के आए, राइट। ये आयोडोमेट्री भी सेम मेथड पे बेस्ड है। ये इसमें 2 स्टेप्स यूज होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एनालिसिस होता है ये, वाइल आयोडोमेट्री इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ एनालिसिस। नाउ इसमें 2 रिडॉक्स रिएक्शन यूज होते हैं आयोडोमेट्री में, वाइल आइडीमेट्री में सिर्फ एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। आयोडोमेट्री में आयोडीन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट देन रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अगर हमने पहले वाला केस देखा पोटेशियम ब्रोमेट वाला, ब्रोमेटोमेट्री में मैंने वहाँ पे क्या बताया, पोटेशियम ब्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको हमने रिड्यूस कराया, फर्स्ट स्टेप रिड्यूस देन सेकेंड स्टेप ऑक्सीडाइज। यहाँ जस्ट उल्टा है, आयोडीन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट देन इट गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। पर आइडीमेट्री में क्या होता है, आयोडीन इज सिंपली रिड्यूस्ड। आयोडोमेट्री इज कॉमनली यूज्ड व्हाइल आइडीमेट्री इज
लेस कॉमन। तो यहाँ पे हमारा ये वाला वीडियो और ये वाली यूनिट दोनों चीज़ें ख़त्म होती हैं। एंड I'll try to come up with Unit 5 very soon. Till then, happy learning and bye guys.